तो भाइयों, पहले तो ये आप एक वीडियो देखें जिसमें वो प्यारे बापा जानी की करामातें बयान कर रहा है कि जी 1990 से पहले अराउंड 25 से 30 साल पहले वो ये बाबा जानी गए थे और वहाँ पे उन्होंने खाना खाया था। उन्होंने एक लुकमा जो है ना वो अपने मरीज़ साहब को दिया। तो ये मरीज़ साहब का कहना है कि जी वो करामात है जी, और वो भी तो वैसे का वैसे ताज़ा पड़ा हुआ है और उसके साथ कुछ आई थिंक बोटी थी या जो भी था, तो कुछ गोश्त का टुकड़ा था, तो वो अभी भी वैसे नरम है और जो हड्डियाँ हैं वो भी ताज़ा हैं। आप 1990 से पहले जलालपुर जटा में तशरीफ लाए थे, तो दूसरा प्यारे बाबा जान आपने उधर खाना खाया था। प्यारे बाबा जान खाना खाने के दौरान आपने एक लुकमा दिया था मजर भाई को, खाने के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। ठीक है, लुकमा तोड़ के रोटी का वैसे पकड़ाया था उन्हें, खाया नहीं उन्होंने आपसे छुपा के ना अपने पास रख लिया। ठीक है, अब तो प्यारे बाबा जान उधर ना मुर्गे की हड्डियां और वो जो रोटी का टुकड़ा है, अगर जियाकोट गुजरात वाले भाई या जलालपुर जटा वालों ने वो टुकड़े की जियारत करनी हो तो प्यारे बाबा जान की करामत है जलालपुर जटा में इस वक्त वो रोटी का टुकड़ा अभी प्यारे बाबा जान ऐसे नरम और ताजा है कि जैसे एक ही रोटी पहले। और आगे से वो कह रहे जी जिस भाई ने वो जियारत करनी हो, खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म करो, जियारत किस बात की। तो जी और करम आते हैं, अल्लाह माफ करे, ठीक है, ये नेक इंसान है, लोगों को दीन पढ़ा है, लेकिन ये क्या तरीका करे। अब मैंने इनकी एक और पहले एक वीडियो देखी थी, तो उसमें जी ये कह रहे थे जी ये बच्चों को जी ये प्यारे बापा जाने के मोए मुबारक, खुदा का खौफ करो, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका। 10 रुपए ईदी और मदीने का बिस्किट और अमीर सुन्नत के मुँह मुबारक। अरे वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो भाई ये क्या तुम लोगों ने वो बापा जाने को अब जिंदगी में इतनी ज्यादा दे दी, तो मरने के बाद इनकी कब्र को आप एक बड़ा सा मज़ार बनाओगे और वहाँ से भी फिर माशाल्लाह बहुत सारी आमदनी आएगी। वो बात मुझे भी समझ लग रही है और बाकी सबको भी समझ लग रही है। तो मैंने बहुत पहले एक आलम का एक बयान सुना था, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की थी कि फ़िरक़ों में ना, बहुत से फ़िरक़ों में लोगों ने अपने बड़े जो है ना उलमा कराम, उनको इतना ज़्यादा दर्जा दे दिया है कि नौज़बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, उनको एक नबी के बराबर का वो दर्जा देते हैं। जैसे कादियानी, उन्होंने तो मुंह से कबूल कर लिया, उन बेगैरत लोगों ने तो मुंह से कबूल करके और सबके साथ एलानिया तौर पे कह दीजिए अल्लाह नौज़बिल्लाह ये नबी है और ये है वो है। लेकिन हमारे कुछ फ़िरक़ों में कुछ ऐसे उलमा कराम भी बैठे हुए हैं जिनको ये लोग मुंह से तो नहीं बोलते, लेकिन हर एक छोटी से छोटी करामात और चीज़ें उनके ऊपर वैसे ही बयान करते हैं। और अगर उनके बारे में कोई छोटी मोटी कोई बात कह देना तो ये लोग गुस्से से पागल हो जाते हैं। और अल्लाह का खौफ करो यार, और तुम लोगों ने दीन का बेड़ा गर्क कर दिया है। तुम लोग वो हो जिन्होंने दीन में ऐसी बिद्दात डाल दी हैं जी, ये नहीं करना वो नहीं करना। मैं खुद इनके पास जाता था, मुझे याद है, मैं खुद इनके पास जाता था और अल्लाह पाक बचाने वाला है। और आज मैं बाहर की कंट्री में बैठा हूँ और यहाँ पे मैं मस्जिद में जाता हूँ, मुझे नहीं मालूम है आगे कौन सा इमाम है, मैं नमाज अल्लाह की पढ़ रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे शुरू से कुछ फ़िरक़ों से बचने की तौफ़ीक़ अता की और अभी भी मैं उनसे बच रहा। लेकिन यहाँ पे आगे नज़र आ रहा है जी नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह की पढ़नी है, वहाँ पे लोग बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, वहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत से बात कर रहे हैं, कोई रफ़ादन कर रहा है, कोई रफ़ादन नहीं कर रहा, किसी ने हाथ ऊपर बांधे, किसी ने नीचे बांधे, डज़न्ट मैटर, सब मिल के नमाज़ पढ़ते हैं। कोई शिया है, कोई सुन्नी है, इस चीज़ से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान में ये तो एक जी तुम शिया हो, तुम सुन्नी हो, ये तो हमने इतनी नफ़रत फैला दी और इसी नफ़रत की वजह से हमारे जो बच्चे हैं ना वो एथिस्ट हो रहे हैं। और एक ग्रुप है यहाँ पे फेसबुक पे, एक या काफ़ी ग्रुप है पाकिस्तान के, किसी और कंट्री के नहीं, वहाँ पे एथिस्ट लोग बैठे और इतनी बकवास वो करते हैं नाउज़ुबिल्लाह। अरे हम एक दूसरे की लड़ाई में, एक दूसरे को काफर बनाने में, कहने कहाने में हम लगे हुए हैं बस, और हमें कोई चीज़ नहीं समझ लग रही कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, काफर क्या ना किसी को अल्लाह माफ़ करे, ठीक है, ये देखो ये भी कुछ ना कुछ गलत बोल ही नहीं है, गलत कह रहे हैं, इसमें कौन सी सही बात है। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि फिर भी हम इनको काफर के हम कह सकते हैं यार ये गलत बोल रहे हैं, ये गलती पे है, बस ये इतना कह सकते हैं। लेकिन काफर बोलना हमें से किसी को अलाउ नहीं है। ठीक है, तो जो बंदा ये काफर का जुमला किसी दूसरे फ़िरक़े के लिए इस्तेमाल करता है तो खुदा के लिए अपने बच्चों में नफरत ना डालो। यहाँ पे आज एक सुन्नी का बच्चा अहले हदीस के बच्चे को ऐसे देखता है कि जैसे इतना बड़ा दुश्मन हो, इसकी जहाँ सामने काफर हो ना तो उसको फिर भी ये प्यार से बुला लेंगे। तो अपने आप में मोहब्बत डालो, अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, मुझे दे, आपको दे, आपके बच्चों को दे। हमने इस दीन को लेके आगे जाना था, लेकिन हमने इस दीन का बेड़ा गर्क कर दिया। हमने ऐसी पागलपंतियाँ शुरू कर दी। मैं ऐसी फ़िरक़े की बात नहीं कर रहा हूँ, फ़िरक़ों में भी बहुत सारी चीज़ें बयान की जाती हैं जी, ये हो रहा है, कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब को अल्लाह माफ़ करे खुदा के बराबर रुतबा दे रहा है, कोई कब्रों में डाल रहा है। और खुदा का खौफ करो और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्या क्या तुम बातें लोगों में डाल रहे हो।